सलाम अर्ज करता हूँ आप सब लोगों की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। आज हम क्यों जमा हुए हैं सर? आज हम लोग क्यों जमा हुए? आज क्यों जमा हुए कुछ तो बताओ, खड़े हो के बताओ कि आज हम अपनी तमाम अफवाज को सलाम पेश करने जमा हुए हैं। मगर फिर भी ये ऐसा जज्बा, इतना प्योर जज्बा है कि गाना खुद ब खुद जो भी है। 1965 में हमारी अफवाज ने डट कर मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, और उसी दौर का एक खूबसूरत नगमा जो खान साहब मेहदी हसन का गाया हुआ है, मैंने भी जिसारत की है थोड़ी सी, अब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हम अपने अफवाज मोहतरम को इस अकीदत में ये गाना पेश करेंगे। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छा नगमा मैंने अभी तक अफवाज पाकिस्तान के लिए सुना नहीं है अभी तक, इससे अच्छा। जरूर, और बहुत सारे हैं मगर इससे अच्छा ये, इट कवर्स ऑल द इमोशंस, हमारे सब के इमोशंस, हमारे बर्री, नेवी, एयरफोर्स, बिल्कुल तमाम फोर्सेस, तमाम फोर्सेस। आज पहले मुझे ये तो बताएं कि ऑडियंस मेरी जागी हुई है? तालियां, मुझे आवाज नहीं आ रही। आज मैंने शोर भी नहीं सुना। ऊपर वाले जाग रहे हैं। आप लोगों की मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आई। तो आज फिर हो जाए कि मैं भी पाकिस्तान हूं और तू भी पाकिस्तान है। साथ मिलके गाएंगे या नहीं गाएंगे हम? आज आपका जोश मुझे नजर नहीं आ रहा। आज सब सन्नाटे में क्या हुआ? मुकाबला होना चाहिए, पहले इधर वाली ऑडियंस का फिर इधर वाली ऑडियंस का होगा। पहले ये वाले शोर मचा के बताएंगे कि हम अपने मुल्क से, अपनी अफवाह से कितना प्यार करते हैं। अब ये वाले, और अब ये वाले, और अब जितने ऊपर खड़े हैं वो मुझे बताएं कि हम अपने जवानों से कितना प्यार करते हैं जो सरहदों पे खड़े होते हैं और सुकून से सोते हैं। जनाब, आपकी शोर, आपकी तालियां बताएंगी और हम इन्हें वेलकम करेंगे। ये एक ऐसा दिन, ऐसा जज्बा जहां हम आज कहते हैं कि हम इनकी अजमत को सलाम करते हैं जनाब, और अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि यूं ही पाइंदाबाद और सलामत रहे। मैं भी पाकिस्तान हूं और तू भी पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मैं भी पाकिस्तान शुरू करता हूं।
पर्वत हो हमसे कोई दूर नहीं, दिल किसकी तारीफ करे हर गोशा है आप हसी। गुलशन हो या पर्वत हो हमसे कोई दूर नहीं, दिल किसकी तारीफ करे हर गोशा है आप हसी। धड़कन है पंजाब पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, 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 मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज में वो ना दम है ना हमारे खूनों में आज वो गर्मी है। क्या बात है, एक दफा जोश वाला नारा होना चाहिए जब हमारे जवान यहाँ खड़े हो तो उनको पता चले कि सिर्फ उनमें ही वो जज्बा नहीं, हमारी आवाम में भी वो जज्बा है। पाकिस्तान अच्छा, एक बात मैं इनसे कहूँ, मोहब्बत से कहूँ कि लाइव गाने वाले बहुत कम होते हैं। मैं शाकिब शेखी भाई को जो देखा है ना, बहुत कम होते हैं, और ये माशाल्लाह इतना गाया कि मुझे इतना मजा आया कि मैं खुद भी गाने के लिए आ गया बगैर इजाजत के। भाई हैं, बहुत सुबह सुबह गाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, हम तो रात में गाते हैं। ये अजमत भाई अमजद साबरी साहब के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ आज हमारे साथ हमारा फख्र जो मौजूद है, मैं चाहूँगी उनका इस तरह इस्तकबाल करे जिस तरह उनका हक बनता इस्तकबाल कर देगा। खड़े होकर इस्तकबाल करिएगा। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन रुबाब और मेजर रिजवान। ये हमारी वो शान है जनाब कि जब हमारी अफवाज सरहद पर होती है तो हम सुकून की और चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं। तो इनके आपकी तालियां तब तक बजनी चाहिए जब तक इनके दिलों को सुकून ना मिले कि हम वाकई अपनी फौज से, अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं। और आज जब कल मुझे ये बताया गया था कि मैं यहाँ आ रही हूँ, इस फाउंडेशन में आ रही हूँ, तो आप यकीन माने तब मेरा दिल और चौड़ा हो गया था, क्योंकि खुद एक औरत हूँ और औरत की ताकत को जानती हूँ। तो औरत कमजोर नहीं है। आज ये साबित भी करना है, जैसे कि कैप्टन रुबाब ने साबित किया कि औरत कमजोर नहीं, चाहे वो सरहद की बात हो, चाहे वो घर के मसाइल हो, चाहे वो बच्चों के मसाइल हो, लेकिन हम औरतें यूं अपने कदम मजबूत करके खड़ी रहती हैं या नहीं? मेरी खूबसूरत ऑडियंस के लिए तालियां। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शहजाद भाई का। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें यहाँ एक दफ़ा फिर जमा होने की इजाज़त दी, और आप यहाँ के चेयरमैन हैं जनाब, मैं बताती चलूँ। और इतनी बड़ी फाउंडेशन को लेके चलना, ये मैं देख रही हूँ कि इसका मैं आपसे चाहूँगी कि दो लफ्ज़ आप अगर अपनी फाउंडेशन के बारे में बोलें। जी बिल्कुल। मेम इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को जब हम शॉर्ट करते हैं तो मिट्टी बन जाता है, और इस वतन की मिट्टी जो है वो आपको पता है बहुत क्या खुशबूदार है। और यहाँ इस मिट्टी ने जो है ऐसे ऐसे जवान पैदा किए कि जिसकी वजह से आज हमें बड़ा फख्र है। ये वो सारे जवान हैं जिसकी बदौलत हम बहुत चैन की नींद सोते हैं, और ये वो लोग हैं जो अपनी नींदें खराब करके और इस मुल्क की हिफाजत पे लगे हुए हैं। बेशक। तो 14 अगस्त हो या 6 सितंबर हो, हमें उसी जज्बे से बनाना चाहिए जिस जज्बे का हमारे आबा व अजदाद ने सोचा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो रिवायत जो है वो कायम दायम रखी है। जबरदस्त जनाब, बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग प्लीज बैठ सकते हैं। और ये मेरे 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 बेबीज इधर तो आए, और ये मेरे उस भाई के बच्चे हैं। जब आप लोगों ने लास्ट टाइम एक शो देखा होगा, 14 अगस्त को आप सब जमा हुए थे,
अमजद साबरी साहब यहाँ मौजूद थे। आज हमने सोचा वो हम में हमेशा रहेंगे, इनकी सूरत में, इनकी सूरत में और इनकी सूरत में। अमजद भाई कहीं नहीं गए, वो हम सब में, हमारे दिलों में, हमारी मोहब्बतों में मौजूद है। तो आज हम इन बच्चों को यहाँ लाने का मकसद ये है कि अमजद भाई, हम आपको भी सलाम पेश करते हैं। आपने भी इस मुल्क के लिए अपने खून को बहाया है और हमारे दिलों से आप कभी कहीं नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया अजमत भाई, बहुत शुक्रिया शेखी साहब, आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए हमेशा से बहुत खूबसूरती का बायस रही। प्लीज़ आप लोग बैठ सकते हैं जनाब। और आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये दिन, ये तारीख़ ऐसी है कि जब हमारे खून वैसे ही गर्म हो जाते हैं, तब हम अपने दुश्मन को ललकार के कहते हैं, आओ छुप के वार करके तो दिखाओ, हमें अपनी ज़मीन, अपनी माँ, अपनी मिट्टी की हिफाजत करनी भी आती है, उसे बचाना भी आता है, उसके टैंकों के आगे लेटना भी आता है, अपनी जान की शहादत पेश करनी भी आती है। आज हम उन तमाम शहीदों को सलाम पेश करेंगे जनाब। और मुझे यकीन है मेरी तमाम बहनें जो यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, जहाँ तक हद्दे नज़र मेरी बहनें मुझे नज़र आ रही हैं, और वहाँ भी अस्सलाम वालेकुम, जहाँ तक नज़र आ रही हैं, आज वो सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी कि हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा किसी फोर्स में जाए। चाहती है या नहीं चाहती है? मेरी बेटी भी मरियम की तरह फाइटर पायलट बने या नहीं बने? मेरी बेटी भी या मेरा बेटा भी सरहद पे जाके अपने मुल्क के लिए अपना सीना चौड़ा करके खड़ा हो, ताकि उसके बाद मैं अपना सीना चौड़ा करके कह सकूं कि वो शहीद मेरा बेटा था। और शहीद कभी मरता नहीं, वो ताहयात जिंदा रहता है जनाब। आज हम अपनी तमाम फोर्सेस को सलाम पेश करेंगे, चाहे वो नेवल्स हो, वो चाहे एयरफोर्स हो, वो चाहे हमारी पाक अफवाज हो, वो चाहे रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, ये सब हमारी हिफाजत के लिए है। और आज हम खड़े होकर एक दफा फिर इनके लिए तालियां बजाएंगे। एक और जन्मत आपको, लेकिन तालियों में दम होना चाहिए। चले जी, सिलसिला शुरू करें, सिलसिला शुरू करें अपने शो का। मुलाकात करें, जानने की कोशिश करें लोगों से। हाँ, हमारे साथ कैप्टन रुबाब और मेजर रिजवान यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप दोनों यहाँ मौजूद, आप दोनों की मौजूदगी ने ही हमें ये एहसास दिला दिया कि हमारी फ़ौज सिर्फ सरहदों पे हमारे साथ नहीं है। हमें जब जब जहाँ जहाँ भी आप लोगों की ज़रूरत पड़ी, आप लोगों ने वहाँ वहाँ हमारे साथ होने का एहसास दिलाया। आपके पास माइक है रुबाब, ये माइक आपका हुआ। वी आर रियली ऑनर्ड टू बी हियर, और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे मदऊ किया है और अपने जो शहीद हैं, जो हमारे गाजी हैं, उनको तहसीन पेश करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ये मुझे लगता है कि हमें तारीखों की म्याद में कभी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लहू है। अगर ये आज लहू बहा ना होता तो आज हमारे पास हमारा मुल्क ना होता, और मुल्क ना होता तो हमारे पास हमारी आज़ादी ना होती, आज़ादी ना होती तो आपके पास सादिया इमाम ना होती, पहचान नहीं होती। आज मेरी पहचान मेरे मुल्क से है जनाब, आपकी पहचान आपके मुल्क से है ना, कि हम पाकिस्तानी हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, सांस लेते हैं, जीते हैं और ग्रीन पासपोर्ट को गरूर से पकड़ा करें। ये गरूर है हमारा जनाब, और हमारा गरूर इन लोगों की वजह से कायम है। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से, तमाम फोर्सेस की वजह से हमारा गरूर कायम है जनाब। रुबाब, आप एक लड़की हैं। जब लड़की किसी फील्ड में आने का सोचती है तो नॉर्मली सोचा ये जाता है कि या तो वो टीचर बने, या वो मेडिकल साइड पे चली जाए, डॉक्टर बने। ये छोटे छोटे ख्वाब माँ बाप सबसे पहले देखते हैं। जब आपने अपने वालिदैन से ये कहा कि मुझे फोर्स में जाना है और मुझे वहाँ जाके सर्व करनी है अपनी खिदमात को, तो उनका रिएक्शन क्या था पहले आपके वालिदैन का? माइक को थोड़ा सा करीब करें। कि आपने मुझे यहाँ मदद किया, बहुत शुक्रिया। और
उसके बाद मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। ओहो। तो इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो वैसे तो उनकी सपोर्ट मेरे साथ थी ही, मगर एक शक था उनके दिल में कि शायद तुम लड़की होकर ये कर ना पाओ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ोर्स ज्वाइन की और तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद अक्टूबर 2014 में पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन ज्वाइन की और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन किसी से कम नहीं। मैं आपको शेखी साहब एक वाक़या सुनाऊं, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी कैंट एरिया में रहे, तो मैं ज़रा कम पढ़ाकू, पढ़ाई की तरफ ज़रा कम ध्यान वाली खातून, और साइंस से तो कीड़े मकोड़े देख के जान निकल जाती ना कि या अल्लाह इनका ऑपरेशन कौन करेगा बैठ के। तो हमारे यहाँ जितनी भी फोर्सेस की ख़वातीन थी वो जब इस यूनिफॉर्म में आती तो मुझे बड़ा अरमान होता था ये खाकी साड़ी पहनने का। तो मैंने मेरी फ्रेंड की मदर थी, मैंने कहा आंटी मैं पढ़ाई में कुछ स्ट्रॉन्ग तो हूँ नहीं, और मुझे ये बताएं कि मैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स लूँ जिसमें मैं ये वाले जो है आपका यूनिफॉर्म पहन सकूँ। उन्होंने कहा बेटा आप एक काम करें, अगर आपको शौक़ है साइकोलॉजी का तो आप साइकोलॉजी में मास्टर्स करें, उसके बाद आप ज्वाइनिंग करें तो आप इंशाल्लाह ज़रूर उसमें। तो मैंने मास्टर्स तो साइकोलॉजी में कर लिया, लेकिन मैं जा नहीं सकी, और ये खाकी साड़ी सिर्फ एक ड्रामे में मुझे नसीब हुई और मैंने बड़े फ़ख्र से तब पहनी थी। तो जनाब ये कुछ ख्वाब होते हैं आपके जो आपकी आंखों में रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये ख्वाब आप अपने बच्चों में देखते हैं और वो बच्चे फिर आपके ख्वाब पूरे करते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुझे यकीन है वहाँ देखने वाले भी कहीं नहीं जा रहे और यहाँ वाले तो हैं ही मेरे साथ। भरपूर तालियों में ब्रेक के बाद मिलते हैं। वापस आ चुके हैं हम 6 सितंबर का दिन। आज हम सलाम पेश करें अपनी तमाम अफवाज को। जनाब क्यों ना करें, आज वो है तो हमारी ज़ात भी यहाँ मौजूद है। मेरे साथ कैप्टन रुबाब और मेजर रिजवान मौजूद है। आज मैं जानना चाहूँगा, और बहुत सारे मेरे मेहमान मौजूद हैं यहाँ जनाब, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है हर एक के दिल में कि मेजर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो कौन सा जज्बा था जिसने कहा कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है? कि गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई। सुभान अल्लाह। दुनीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत सिराई। वाह, जब जज्बा भी ये हो तो फिर जनाब आपके इरादे खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं मैम पाकिस्तान आर्मी की, तो दिस इज़ सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, सच अ नोबल प्रोफेशन कि जिसमें हमें जब तक हम जिंदा हैं और अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं तो वी आर कॉल्ड गाजीज़, और जब हम सर्विसेज की परफॉर्मेंस में अपनी शहादत की मंजिल पर फायज हो जाते हैं और जान दे देते हैं तो जो शहीद का मर्तबा है वो मेरा ख्याल है किसी से ढका छुपा नहीं है। बेशक बेशक, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और हर शख्स चाहता है कि मैं शहीद की मौत मरूं ताकि मैं ताहयात जिंदा रहूं। तो यही मेरा ख्याल है कि जो दो इवेंचुअलिटीज़ हैं पाकिस्तान आर्मी हमें प्रोवाइड करती है और यही हमारी मोटिवेशन होती है और इसी से हमें खुश मिलता है। कमाल है जनाब। मैं आपको बताती चलूँ कि मेजर साहब ने के साथ एक हादसा भी पेश आया इनकी सर्विसेज के दौरान जब ये सर्व कर रहे थे। वो हादसा क्या था वो हम इनसे जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि जो इनकी फैमिली है उसका रिएक्शन क्या था तब जब उन्हें पता चला। मेरे साथ मैं चाहूँगी कि अगर आप बताएं कि आपके साथ जो हादसा पेश आया था वो कब, कहाँ और कैसे? बेसिकली जब हम ऑपरेशनल एरियाज़ में होते हैं मैम तो हमें काफ़ी सारे मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो उसी तसलसल में दो वाक़यात अहम हैं, और जो हादसे वाला वाक़या मेरा ख्याल है कि उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक अचीवमेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको इफ़ यू अलाउ मी तो मैं उसको पहले, है ना, तो मैं फिर सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने इनकी वर्दी को अगर गौर से देखा हो तो ये जो गोल्डन बार आपके पास है इसका क्या मकसद है? ये गोल्डन बार क्यों मिला आपको और ये किस सूरत में मिलता है? ये गोल्डन बार इंडिकेट करता है मैम कि जो सोल्जर है जिसने अपनी चेस्ट पे इस गोल्डन बार को सजाया हुआ है, ही हैज़ डन समथिंग कमेंडेबल, और उसने सीवियर इंजरी रिसीव की है दौरान सर्विस।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन काइंड कि जब मैं ऑपरेशनल एरिया में था तो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए सीवियर इंजरी इनकाउंटर हो गई थी और उसके नतीजे में मेरा एक पाँव भी ज़ख्मी हो गया था, ख़त्म हो गया था। और इस वक्त भी मैंने जो राइट पाँव पहना हुआ है ये आर्टिफिशियल है। मेरी औलाद को या आपकी औलाद को इतनी सी सुई चुभती है तो हमारे जो दिल है ना वो हलक में धड़कने लगता है। एक पल को सोचें कि एक जवान जब कहीं भी उसके साथ कोई इंजरी पेश आती तो उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी या उसकी बीवी के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं छेड़ना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी चाहूँगी कि जब आपके घर तक ये खबर पहुँची तो वहाँ का रिएक्शन क्या आया था? मैं हुआ इस तरह से था कि जब मैं इंजर्ड हुआ, बेसिकली हम एक ऑपरेशन कर रहे थे, मैं उसका थोड़ा सा हवाला देते हुए फिर आगे अपनी फैमिली की तरफ आ जाता हूँ। तो एक अहम ठिकाना था दहशतगर्दों का जिसकी हमें ख़बर मिली थी कि इस पर हैवी कंसंट्रेशन भी है और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि आर्मी के मज़ीद ऑपरेशंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको टेक ऑन किया जाए। तो मेरी कंपनी को टास्क मिला था कि हमने उस जगह को दुश्मन से आज़ाद करवाना है, छुड़ाना है और उस पर अपना कब्ज़ा कायम करके और फिर आगे मूव करनी है। ज़बरदस्त। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वी वेंट ऑन। रास्ते में दुश्मन ने, दहशतगर्दों ने काफ़ी सारी माइन फील्ड्स बिछाई हुई थी, बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी। तो हम यके बाद दीगे उनको एनकाउंटर करते हुए, उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक दुश्मन का फायर शुरू हो गया, दू बदू लड़ाई शुरू हुई और हम उसको भी क्लियर करते हुए आगे जा रहे थे कि यकाएक मेरा एक जवान ज़ख्मी हुआ। उसको हमने वहाँ से पिक किया, इवेक्यूएट किया, उसको जो है ना उस मकाम तक ले आया कि जहाँ से उसको फिर हम पीछे की तरफ रवाना कर सकते थे। लेकिन जो चार्ज है, जो एक जज्बा है, वो अपनी जगह पर कायम था और वो चलता रहा। हम उस लेवल तक आ गए थे कि जहाँ पर दुश्मन ने आगे प्रोटेक्टिव माइन फील्ड्स का एक और जाल हमारे लिए रखा हुआ था जिसको हमने एनकाउंटर करना था। तो अब लड़ाई इतनी इंटेंस थी कि आपके पास वो फिर चांस नहीं होता कि आप एक एक माइन फील्ड को बैठ के क्लियर करें। वी जस्ट रश्ड ऑन। जैसे हम आगे जा रहे थे कि यकायक मेरा राइट पाँव जो है वो एक बारूदी सुरंग से टकराया और एक्सप्लोजन के नतीजे में वो ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उस वक्त भी मैं होश में था और फिर आगे घंटा सवा जो भी एक इवेक्यूएशन का प्रोसेस था उसमें भी मैं होश में ही रहा। मैंने अपने जवानों को मुनज़्ज़म किया, जहाँ तक हम पोजीशंस लेकर और रिटेलिएट कर सकते थे वो हम करते रहे। एंड देन ऑन फिर मुझे इवेक्यूएट किया गया जिस तरह से मुझसे पहले एक जवान को हमने इवेक्यूएट किया था। तो जब मुझे CMH लाया गया तो मेरे कोर्समेट्स, मेरे कलीग्स जो कि उस स्टेशन पे मौजूद थे वो मेरी तरफ आए और उन्होंने कहा कि यार हमने आपके घर पे इंफॉर्मेशन देनी है बिकॉज इट्स सीवियर इंजरी। तो मैंने उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और लकीली जब फ़ोन उठाया गया तो दूसरे एंड पे जो फ़ोन उठाया था मेरी मिसेस थी। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? जी बिल्कुल, मेरी इस वक्त शादी हो चुकी थी और उन्हें बताया कि इस तरह से रिजवान ज़ख्मी हो गए तो आपने इधर आना होगा। अब वो जो उनके रिएक्शंस हैं वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मौजूद तमाम जो लोग हैं वो जज कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि वो क्या रिएक्शंस होंगे। बिल्कुल। बट स्टिल जब नेक्स्ट डे मेरे फादर और मेरी मिसेस मेरे पास आए तो मैं उनका हौसला देख के हैरान था कि कोई परेशानी, कोई शिकवा के तासुरात नहीं, मेरे पास आए, स्माइलिंग फेस के साथ आए। और ये जो मेरे लिए एक चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी थी और बहुत ज़्यादा पुशिंग भी थी कि यार जो मेरे जिन पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ इस वक्त, जिनकी मुझे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, दे आर इन सच हाई स्पिरिट्स। तो ये भी एक जज्बे को आपको बढ़ा रही होती है चीज़। बिल्कुल। तो उनकी जो मोहब्बत थी, उनका जो साथ था थ्रू आउट दी कितना अर्सा रहे थे आप हॉस्पिटलाइज्ड? तकरीबन मुझे इनिशियल 5 से 6 महीने लगे थे वुंड्स को रिकवर होते हुए और उसके बाद फिर चूँकि आर्टिफिशियल फुट के साथ आपने दोबारा से चलने का आगाज़ करना होता है, ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है और ये एहसास खुद को दिलाना होता है कि आप किसी से कम नहीं हो और आप मज़ीद चल भी सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा और टाइम रिक्वायर्ड होता है कि जिसमें वो आर्टिफिशियल फुट आपको बनाकर और फिर मज़ीद प्रैक्टिस करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं जिस स्पीड से आर्मी में जा रहा था, आई वॉज कैप्टन एट दैट टाइम, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद फिर जब से मैं ठीक हो गया हूँ मैंने उसी तरह से अपनी यूनिट्स को भी ज्वाइन किया हुआ है और उसी तरह से मैं उसी जज्बे के साथ काम भी कर रहा हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट प्रमोशन आफ्टर दैट और अभी मैं जो फ़राइज़ एज अ मेजर में अदा कर सकता हूँ वो भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त जनाब। और ये तालियां सिर्फ मेजर साहब की हिम्मत और ताकत के लिए नहीं, मेजर साहब की पूरी फैमिली के लिए तालियां होनी चाहिए। कहते हैं आपकी फैमिली आपकी बैकबोन होती है और वही स्ट्रांग हो तो आप खुद ब खुद स्ट्रांग होते हैं जनाब। और हमारी फौज हमारी बैकबोन है। आज ये इतने स्ट्रांग है तो आज हम खड़े हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये सिलसिला, ये गुफ्तगू और
नगमात यूं ही रहेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा जनाब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिंदा लोगों में खड़ी हूँ और जनाब ये महफिल मुकम्मल ही नहीं होती जहाँ हमारी फैमिली का एक हिस्सा अगर ना हो, और वो आप सब जानते हैं कि उस फैमिली की माँ है जनाब, हमें डांटती भी हैं और हमें गले से भी लगाती हैं। तो आप लोग की भरपूर तालियों में ताबिंदा लारी। मैं अभी आपको आप ये माइक आपके लिए, आप मेरी जगह पर आइए, आप यहाँ। अभी शेखी ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तो वो ये जब ये मौके होते हैं 14 अगस्त 6 सितंबर स्कूल कॉलेज का ज़माना, तो मैं भी अपना हिस्सा डालूँ आपके साथ। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान। मेरी गलियों का तू सूरज, मेरी रातों का तू चांद, मेरी गलियों का तू सूरज, मेरी रातों का तू चांद, मेरी आंखों से तू देख, तेरे आगे सभी मान, मेरी आंखों से तू देख, तेरे आगे सभी मान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझसे है मेरी पहचान, तुझसे है मेरी पहचान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ होने का जनाब। और कैप्टन रबाब, आप प्लीज, ऐसे हो नहीं सकता कि आप यहाँ हो और मैं अपनी सीट पे बैठ जाऊँ। कुर्सी का मामला होता है खतरनाक। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए हमारा कोई खतरनाक है, हमने हबीब ऑयल की गाड़ी लेनी है। मैं कैप्टन रबाब यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहूँगी कैप्टन साहब, आपके ये एक इंसिग्निया है, ये किस सूरत में और कैसे मिल पाएगा, ये बताइए। ये सादिया और ये वैसे है क्या? जी, ये पैराग्लाइडिंग का बैच है और ये इनके भी लगा हुआ है, पर इनके ऊपर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हाँ, एक्चुअली आर्मी जो है वो ओवर द टेन्योर ऑफ योर सर्विस आपको मुख्तलिफ एडवेंचर कोर्सेज ऑफर करती है जो ऑप्शनल होते हैं, सही, जिनमें पैराग्लाइडिंग शामिल है, पैराट्रूपिंग शामिल है और डिफरेंट वाटर बोर्न कोर्सेज शामिल हैं। सही। पैराग्लाइडिंग के कोर्स के लिए स्पेसिफिकली आपको अप्रॉक्सीमेटली 1000 फीट की हाइट से एक जंप करना होता है और अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन तमाम ऑफिसर्स को एक सर्टिफिकेट मिलता है और अलॉन्ग विद दैट एक बैच मिलता है जो वो अपने यूनिफॉर्म पर कैरी करते हैं। कितनी फीट से जंप किया था? 1000 फीट। 1000 फीट से जंप करना जनाब, ये कहने की बात होती है, माना कि प्रैक्टिस होती है, इनकी तैयारियां होती हैं, लेकिन वो जज्बा जब तक ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। अजहर भाई, आपका एक बेटा माशाल्लाह आर्मी ज्वाइन करा, आप कह रहे थे। थोड़ा सा माइक ऑन है आपका? ऑन है, ऑन, थैंक यू। तो ये वैसे तो मेरे बच्चे हैं और ये सब मुझे पापा ही कहते हैं, जैसा आप जानती भी हैं, आप घर पे भी तशरीफ़ लेके आई और भाई के भी बच्चे सारे मेरे अब
और मेरा एक ही बेटा है माशाल्लाह बिलावल, तो जिसने अपनी खुशी से सही खुद कहा मुझे कि भाई पापा मैं उसमें जाना चाहता हूँ आर्मी में। तो मैंने कहा आई डोंट माइंड, अगर आप जाना चाहते हो ठीक है। और वो आज वो कर रहा है, वही तालीम हासिल कर रहा है माशाल्लाह। मैं रुबाब आपसे भी जानना चाहूँगी, तो कौन सा जज्बा होता है जो आज हमारे नौजवानों में शायद ख़त्म होता जा रहा है कि हम सड़कों पे निकल के अपने ही मुल्क की तबाही फेर रहे होते हैं। आप लोगों में कौन सा जज्बा है जो आपको फोर्स की तरफ खींच के लाता है कि हमें अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करना है, वो चाहे नेवल हो, वो हमारी एयर फोर्स हो, वो चाहे हमारी पाक फौज हो? कौन सा जज्बा है आप लोगों की, कौन सी तरबियत है भाई? मैंने सादिया सिर्फ हम लोगों तक ही नहीं, ये तमाम पाकिस्तानियों के दिल में लाशऊरी तौर पर बचपन से ही एक एहसास होता है और एक जज्बा होता है अपने मुल्क के लिए कुछ करने का। तो फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ओवर द टाइम उस जज्बे को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे केस में भी मेरा ख्याल है यही हुआ था कि एक शौक़ जो होता है स्टार्ट से ही एक बच्चे के दिल में, वो ओवर द टाइम स्ट्रॉन्ग होता गया और वही शौक़ जो है वो मेरे आर्मी में आने का सबब बना। और मेरा ख्याल है कि वो जज्बा तमाम पाकिस्तानियों के दिल में मौजूद है, बस उसे समझने की ज़रूरत है और एक्सप्लोर करने की देर। बिल्कुल जनाब, तालियां होनी चाहिए इस बात में। वैसे मैं ऐसे हजराए मजाक आपसे पूछना चाहूँगी कि दो सहबाब आपके और आपकी, मैं आपको जगह देती हूँ, और घर वाले तो बड़े फ़ख्र से कहते हो कि हमारी बेटी है, आपके दोस्त कहते हैं मेरी फ्रेंड है, तो दोस्तों में भी तो एक फ़ख्र आता है कि कैप्टन है हमारी दोस्त, वो कैसा फील करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं सब, सारी फैमिली और फ्रेंड्स। दे टेक प्राइड इन इट कि उनकी बेटी होकर मैं मुल्क के लिए इतनी इंपॉर्टेंट खदमात अंजाम दे रही हूँ, तो दे आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह। ज़बरदस्त जनाब। देंगे एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि रुबाब कैप्टन होने के साथ साथ एक बेटी भी है, घर में अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाती हैं, घर की बेटी को और फील्ड की कैप्टन को कैसे बैलेंस करती हैं, ये जानेंगे हम। लेकिन लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं आपकी भरपूर तालियों में। हेलो। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहते हैं। ए राहे हक की शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहते हैं। ए राहे हक की शहीदों, आशियाने को वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं।
रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है। ए राहे हक की शहीदों। बजाए बजाए बज जी जी जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे क्या बात। शहीद हो के किया माँ को सुरखरू तुमने। जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती है। शहीदों की बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माए सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों। ये जनाब सादिया उन शहीदों के जो मुल्क के लिए हुए, ये भी हमारे मुल्क के लिए। अमजद के बच्चे भी ये भी उन्हीं शहीदों के साथ, हमारा अमजद भी उन्हीं के साथ है। उसको भी सुर्ख सलाम है अमजद साबरी को भी जबरदस्त। बेशक 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 जनाब, थैंक यू सो मच नईम, थैंक यू सो मच। आइए मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहूँगी कि जब आप ये तराने सुनते हैं, ये नगमे सुनते हैं, मैडम का एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि कंट्रीब्यूशन रहा है इस जंग के दौरान। जो उनके नगमात थे, जो उनके तराने थे, खून को गरमा देते हैं। आप लोग जब इन नगमात को या इन तरानों को सुनते हैं कैसा महसूस करते हैं? रबाबा मैं आपसे चाहूँगी। कोई भी नगमा या सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा जो जज्बा है पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का, वो उसे एक नई रूह मिल जाती है और वो एक नए सिरे से तरोताज़ा हो जाता है। सही जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली हम तो यूनिफॉर्म में, हमारी स्पिरिट्स, हमारे जज्बे बुलंद होते ही हैं, लेकिन ये वो सॉन्ग्स हैं, ये वो अल्फाज हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ सरहद पर मौजूद अपने जवानों का, बल्कि जो पूरी कौम 1965 के उस पे जंग में उस वक्त शरीक थी, उस पूरी कौम का जज्बा उस लेवल पर ले गए ये नगमे कि दुश्मन को एक दफ़ा सोचना पड़ा कि हम शायद थोड़ी सी फौज समझकर जिस मुल्क पर हमलावर हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें, क्योंकि आगे वो थोड़ी फौज नहीं है, 10 करोड़ की आवाम है। एक नगमा था बहुत मशहूर। वाह जी, ये बाकी 10 करोड़ की आवाम जब अपना सीना तान के खड़ी होगी तो फिर किसी दुश्मन में हिम्मत नहीं कि आंख उठा के हमारे मुल्क की तरफ देखे। एक नगमा था शौकत अली का, दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा है। बेशक जनाब। तो मैं यहाँ जाते जाते एक सवाल छोड़ के गई थी, कैसे बैलेंस करती हैं कैप्टन होना एक फील्ड पे और घर में एक बेटी होना, कैसे बैलेंस होता है? या घर में भी कैप्टन होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर में हम लोग भी बिल्कुल आम लोगों की तरह होते हैं, हमारी भी फैमिली होती है। बिल्कुल। और
हमारी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आम लड़कियों की या औरतों की होती हैं, और दोनों को बैलेंस लेकर चलना बिला डेफिनेटली एक चैलेंज है, लेकिन जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो आप उसे फिर कर गुजरते हैं, तो कर जाते हैं हम लोग, ये बैलेंस हो जाता है, मैनेज हो जाता है। आपने कभी सर्व किया किसी ऐसे मिशन में, कभी हिस्सा बनी आप? नहीं, बेसिकली जो लेडी ऑफिसर्स हैं हमारी, हम सब जो हैं, हमारा बेसिक टास्क जो फ्रंट लाइन पे मौजूद हमारे भाई हैं उनकी सपोर्ट है। तो हमारा काम जो है बेसिकली मैनेजमेंट और ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है और उन पे कंसिस्ट करता है। मैं रिजवान से चाहूँगी अगर कुछ वाक़यात अगर आप हमसे शेयर करें, क्योंकि यकीनन ऐसे वाक़यात आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर उनमें से कुछ वाक़यात हमसे शेयर करें। मैडम जब उससे इन वाक़यात को छेड़ने का मकसद ये है कि तमाम देखने वाले लोग और यहाँ बैठे हुई तमाम बहनें और माओं के दिल में जो एक जज्बा है वो एक दफ़ा फिर से ताज़ा हो जाए। असल में मैम जब आप सर्व कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म के अंदर, और स्पेशली जब आपको टास्क मिला है कि आपने जाकर ऑपरेशनल एरिया में अपनी सर्विसेज फराहम करनी है, तो वहाँ पर चूँकि हर एक कदम पे आगे आपको ज़िंदगी और मौत की कशमकश नज़र आ रही होती है, तो कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो याददाश्त का हिस्सा बन जाते हैं। उसमें एक वाक़या मुझे याद आ रहा है अभी इस वक्त कि एक दफ़ा हमें टास्क मिला कि दुश्मन ने हमारी आगे की जो पोस्ट मौजूद थी, जो हमने एरिया अपना कंसंट्रेट किया हुआ था, उस पर अटैक किया है और रात की तारीकी में किया है। और दहशतगर्दों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मैं रिज़र्व कंपनी कमांडर था, मेरे पास एक कंपनी थी जिसको हमने उस वक्त लॉन्च करना था कि जब कोई आगे मुसीबत ज़्यादा हो जाती और आगे ट्रुप्स को हमने मदद फराहम करनी हो। तो उस वक्त जब मैंने अपनी कंपनी को अरेंज किया, उस वक्त ऑर्डर्स मिले कि हमने जाकर अपने लोगों की मदद भी करनी है और दुश्मन का जो हमला है उसको भी पसपा करना है। तो पूरी रात हम फायर एंड मूव के ज़रिए से उस टारगेट तक पहुंचने की तगोदों में रहे और बिल आखिर मतलब दुश्मन की हैवी रेजिस्टेंस थी। वहाँ से उन्हें पता चल गया था कि ये लोग आ रहे हैं, मदद पहुँचाने आ रहे हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश की, बट वी मेड इट, और वो सुबह से हम पहले मतलब रात की उसमें तारीकी में पहुँच गए थे टारगेट पे। तो जब हम टारगेट साइड पे पहुँचे तो मेरा जो SSO था, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से उसका नाम हिम्मत शाह था, वो वही हिम्मत दिखाई, उसकी जो वो बात थी वो बड़ी पुरज़्म और हिम्मत वाली थी। वो कहता है कि सर आप मुझे सिर्फ ऑर्डर करें, मैं इस ज़मीन से घुसूँगा और वो जो चेक पोस्ट जो हमारी एक पोस्ट बनी हुई है जिस पर इस वक्त दुश्मन हमें इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, मैं वहाँ पर जाकर आपको दिखाऊँगा और दुश्मन को मात दूँगा। आखिरी रो तक अगर तालियां बजेगी तो हिम्मत शाह को भी पता चलेगा कि आज उसकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। कुछ मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से कुरान पाक भी कहता है कि और उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं। हिम्मत शाह इज़ नो मोर विद अस। वो उसी ऑपरेशन में दुश्मन को जहन्नुम वासिल करते हुए, दुश्मन की गोलियाँ अपनी चेस्ट में लेते हुए, शहादत का कलमा पढ़ते हुए मेरे सामने शहीद हुए। लेकिन उसकी जो हिम्मत, उसने जो एक बात कर दी थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि ना सिर्फ वो हमने एरिया अपना रीटेक किया, दुश्मन को दहशतगर्दों को शिकस्त दी, बल्कि जितने हम उन पर फैटल कैजुअल्टीज़ इन्फ्लिक्ट कर सकते थे वो हमने की। और हिम्मत शाह तो ज़िंदा हैं, हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन वो जो ऑपरेशन की सक्सेस थी वो उसके इन अल्फाज की मरून मिन्नत ज़रूर थी कि जिसने हमारा जज्बा भी अपने लेवल एक्सट्रीम तक पहुंचा दिया। आज भी मैं रूफी का प्लीज माइक ऑन कर दे, रूफी बात करना। अच्छा, मैं कल हम एक शो में थे, सादिया मलिर कैंट में शो में थे, और एक ब्रिगेडियर जाहिद हमारे दोस्त हैं, वो भी ये उनकी टांग भी इसी में हुई। तो मुझे बता रहे थे कि रूफी साहब हम इस मुल्क को अपने खून से धो रहे हैं। ये बड़ी बात है। और ये मैं कहता हूँ ये जज्बात इस पूरी कौम के साथ, इस आर्मी के जो हैं इस वक्त माशाल्लाह इसी तरह रहे, हमारा दिल खुश होता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली हम। और मेरी दुआ है कि ये जज्बा हमारे जवानों में, हमारे उन लोगों में आ जाए जो ज़रा ज़रा सी बात पे अपने ही अमलाक को आग लगाने खड़े हो जाते हैं। खुदा के वास्ते ये जज्बा उनमें पैदा हो जाए कि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क से हमारी पहचान है। तो आप देखिए इस मुल्क में हमें फिर किसी भी सियासतदान की तरफ हम उंगली नहीं उठाएंगे, सबसे पहले अपनी तरफ उंगली उठाएंगे, अपने आप को ठीक करेंगे और हमारा शहर, हमारा मुल्क खूबसूरत से खूबसूरत होता चला जाएगा। जनाब प्लीज़ अपने जज्बों को जिंदा करता है। आज कैप्टन रबाब और यहाँ मेजर रिजवान के होने का मकसद भी यही था और हमें उनको बुलाने का मकसद भी यही था कि हम
उनकी बातों से कुछ अपने अंदर छुपे हुए जज्बों को दोबारा से उजागर कर लें। जरूर। तुमने कहा ना कि हम सबको अपने जज्बे चाहे हालात कैसे भी हों, बिल्कुल। हवा करती है अपना काम, सब शम्में बुझाती है। हवा करती है अपना काम, सब शम्में बुझाती है। हम अपना काम करते हैं, नई शम्में जलाते हैं। वाह वाह वाह। हम अपना काम करते हैं, नई शम्में जलाते हैं। शेखी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास माइक लगा। आपने फरमाया, माइक खोल दें शेखी हेलो साहब। हेलो हेलो, जैसा कि आपने फरमाया कि हम पहले अपने आप को ठीक करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। जब अपने आप को ठीक करेंगे तो खुद ब खुद हर चीज़ ठीक होती जाएगी। अपने घर को जलाना, अपनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, अपने वगैरह, ये सब क्या है? दिस इज नथिंग बट मैडनेस। इससे हमको ही नुकसान होगा। हमारी अफवाज को हम कदर करें, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर एक दफ़ा का जिक्र है कि अभी आतिशबाजी हो रही थी, जो धमाके हो रहे थे तो डर के मारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे। ये वो लोग हैं जो इन तोपों के सामने, इन गोलों बारूद के सामने जाके वो बहादुरी दिखाते हैं, अपने जान हथेली पे रखते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। तो उनको मैं सलाम पेश करते हैं हम जनाब। चाहे वो 1965 की जंग हो, वो हमारे मिशंस हो, वो हमारी ये ज़रबे अस्ब का जो इस वक्त मरहला चल रहा है वो हो, हमारे मुल्क में जब जहाँ जहाँ दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या पेश आता है, हमारी अफवाज, चाहे वो सैलाब हो, कुछ हो, हमारे जवान वहाँ सबसे पहले मौजूद होते हैं। आज हम आपको सलाम करते हैं। आप यकीन मानिए, आज हमारे पास अल्फाजों की बहुत कमी है, लेकिन हमारे दिल में आप लोगों के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है जनाब। यानी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे बहुत मौजूद मेहमान यहाँ मौजूद हैं। आप लोग मुझे यकीन है कहीं नहीं जाएंगे। भरपूर तालियों में ब्रेक लेते हैं और भरपूर तालियों में ब्रेक से वापस आएंगे। जज्बा कि कोई भी नेशनल डे होता है, चाहे वो 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, तब आप यहाँ के दरो दीवार हमारे लिए खोल देते हैं। आप कहते हैं आइए यहाँ शो कीजिए, और ये इतनी खूबसूरत ऑडियंस आप हमें फराहम करते हैं। वो कौन सा जज्बा, इनका माइक ऑन कीजिए प्लीज़। असल बात यह है कि मैंने कहा कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, बेशक, और हम वो कर्ज ही अदा नहीं कर सके। और ये छोटी मोटी सी चीज़ें हम करते हैं तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, हमारी सोच पाकिस्तान के लिए है, और हम यहाँ जो कुछ काम भी कर रहे हैं वो इस पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की बदौलत ही काम कर रहे हैं। तो चाहे वो आपने अक्सर देखा होगा, मुझे आज अमजद साबरी के बच्चों को यहाँ देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज से 1 साल पहले शमा के प्रोग्राम में ही बाजी भी साथ थी और बहुत सारे लोग भी साथ थे। आज अमजद साबरी की मुझे कमी महसूस हो रही है, क्योंकि उस शख्स ने पिछले साल यहाँ जो रौनक लगाई थी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने लोग हैं, वो एक ऐसी आवाज़ थी कि वो फौरी तौर पे दिलों में घर कर लेती थी। तो आज हमें लगता है कि वाकई हमने बहुत कुछ खो दिया है हमने। तो मेरी उनकी फैमिली के साथ भी, उनके भाई के साथ भी, उनके बच्चों के साथ भी मेरी हमदर्दी हमेशा शामिल है। और ये मेरा जो मिट्टी है, ये मेरी मिट्टी नहीं है, पाकिस्तान की मिट्टी है, और ये हर किसी के लिए ओपन है। जब चाहें आप आएँ और इससे हम जितना चाहें उसको दे सकते हैं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हमने इस मुल्क के लिए बहुत शहादतें पेश की। मैंने अपना भाई खोया है, पिछले साल
इसी जगह पे उस भाई ने बहुत रौनक लगाई थी। आप सब गवाए। आज अमजद साबरी साहब के लिए ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि ऊपर तक खिंच जाए अर्श और पता चले उन्हें कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। जरूर अमजद साबरी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, अमजद साबरी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक पूरी ज़िंदगी, पूरी एक मिसाल है। और रज़ी अख्तर शौक़ ने कहा था, और वो नाम कभी डूबेगा नहीं। रज़ी अख्तर शौक़ ने कहा कि हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान। हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान। कल और किसी नाम से आ जाएंगे। वाह 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 वाह। वापस आना चाहूँगी मैं हमारी कहते शान कैप्टन रुबाब हमारे साथ हैं, मेजर रिजवान हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, आप लोग ने इसको हमने इजाज़त देनी है, वक्त के महदूद वक्त में इन्होंने हमें फिर भी एडजस्ट किया। वो मैं चाहूँगी कि इनके हेडक्वार्टर को भी एक दफ़ा सलाम पेश करूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इनकी बातों से बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, सुन सकें। और मेरा ख्याल है यहाँ बहुत सारी बच्चियों ने बहुत कुछ, एक पैशन आपके अंदर दोबारा से आ जाता है कि नहीं अब ये करना है। जाते जाते मैं चाहूँगी कि मेरे साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मुल्क को, इस मुल्क के जवानों के लिए? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा इस चैनल के तवस्सुत से पूरी कौम को कि जो चीज़ जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है उसकी कदर भी उतनी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की कदर करें। पाकिस्तान प्लेट में सर्व नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। इस वतन को इतना आसानी से नहीं हासिल किया गया। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। दूसरी बात यह है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, शायद 1965 में जज्बा भी था और दुश्मन का तयन भी था कि सरहद के पार है। आजकल दुश्मन हमारी सफ़ों के अंदर है, हमारे दरमियान है। उस जज्बे को उजागर करने के साथ साथ हमें उस दुश्मन को खुद से आइसोलेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। हम इसी में अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं और इसी तरह से हम अपने मुल्क को महफूज भी रख सकते हैं, उसके जो मज़मूम अज़ाइम है दुश्मन के उनको नाकाम भी बना सकते हैं। सही खूबसूरत बात की मेजर साहब ने, जो मैंने पहले भी कही थी कि हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां ज़रूर अदा करनी है जनाब। दुश्मन हम में छुपा है, हमारे ही चेहरों के नकाब पहने हुए, तो हमें उसके नकाब को उतार के उसको बेनकाब करना है। सही कहा कि तब तो 65 की जंग में या 75 की जंग में या जब पाकिस्तान इंडिया अलग हो रहा था या जब हमने आज़ादी पाई तब हमें पता था कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। अब हमें ये नहीं पता कि हाथ मिलाने वाला, सही कहा कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हुआ करता। तो जनाब अब आपने उस हाथ को पहचानना है। क्या कहीं इस हाथ को मैं मिलाने जा रहा हूँ, ये मेरा अपना ही हाथ तो नहीं काटने के लिए बैठा। तो इस हाथ को हमने पहचाना है, ये हमारी जिम्मेदारियाँ जो हमने अदा कर दी हैं। कैप्टन रुबाब से चाहूँगी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग जिस शोबे में भी काम करें पूरी मेहनत के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें और ऑनेस्टी के साथ करें, क्योंकि यही मेहनत और ऑनेस्टी है जो एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद है। और ये आपका अपना पाकिस्तान है और आप लोग ही हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। जबरदस्त जनाब जी। और मैं की बात बढ़ाऊँ आगे कि सबसे पहले तो हमें आवाम को, हम लोगों को सबसे चाहिए कि हम इनसे तामुन करें किसी भी मामलात में। चाहे उसमें अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो जाता है तो डरे मत किसी से, या किसी का खौफ या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए और ताउन करना चाहिए। अभी सही कहा मेरी बहन ने कि हमारे भाई ने कि जो दुश्मन है वो हमारे अंदर छुपा हुआ है। अगर वो खौफ जब तक नहीं निकालेंगे तो यकीनन करें कि फिर बहुत सारी मामलात रुक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरा ये यकीन है कि अगर आदमी सिर्फ थोड़ा सी हिम्मत कर ले, और जैसे हमारा निज़ाम है, सिस्टम है, उसको लोग अच्छा नहीं समझते क्योंकि सोचते हैं कि यार कौन इस चक्कर में पड़ेगा तो आगे जाके हमें और नुकसान होगा। लेकिन हमें एक कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए। बेशक एक कदम आपने ज़रूर बढ़ाना है, अगला कदम खुद ब खुद उठना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं कैप्टन रुबाब से चाहूँगी कि यहाँ क्योंकि ख़वातीन बहुत सारी मौजूद हैं और ये
ख़वातीन की आज आप पावर देख रही हैं, ख़वातीन के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? और फिर मेजर साहब से भी चाहूँगी ज़रूर। आज आप ख़वातीन में घिरे हुए हैं, आज आपने हमारी पावर देखी है, तो आपका मैसेज तो बनता ही है जी। ख़वातीन के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, मर्द और औरत दोनों जो हैं किसी भी माशरे का बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। बिल्कुल। और कोई भी सोसाइटी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर काम ना करें। आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो माशाल्लाह से मोर देन 50% जो है वो हम लोग ख़वातीन पर मुश्तमिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है। और आर्मी ऐसा इदारा था जिसे आज से चंद साल पहले तक मर्दों से मुंसलिक किया जाता था जी। और इस फील्ड में भी ख़वातीन ने आके ये बात प्रूव कर दी है कि ना तो पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से पीछे है और ना ही हमारी औरतें किसी दूसरे मुल्क की औरतों से पीछे हैं। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पूरी मेहनत और लगन से जो आप काम करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। सही जी। मेजर साहब। मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी एक मर्द को, किसी एक मेल को, किसी एक लड़के को जब स्कूल में भेजते हैं तो बेसिकली हम उस फ़र्द को स्कूल में भेजते हैं, उसको तालीम से आरास्ता करते हैं। लेकिन जब हम एक बच्ची को स्कूल में भेजते हैं तो हम एक पूरे घराने को तालीम भी दे रहे होते हैं और तरबियत भी दे रहे होते हैं। पूरी एक नस्ल को आप तरबियत दे रहे होते हैं। बेशक अगर हम इस उसूल के तहत इस चीज़ का तयन करें कि जो एक लेडी है उसने पूरे कुंबे को कल आगे चल के बढ़ाना भी है, पढ़ाना भी है, उसकी तरबियत भी करनी है, तो ख़वातीन का जो किरदार है वो इस माशरे के लिए बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी का किरदार सामने होकर आता है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा अपनी तमाम बहनों को कि अपनी तालीम के साथ सिंसियर रहें, अपनी तरबियत के साथ सिंसियर रहें, ताकि आप कल जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें तो आप इस काबिल हों कि उनको अच्छे तरीके से अंजाम भी दे सकें। जनाब, यहाँ मैं शेखी साहब से चाहूँगी कि शेखी साहब वो एक नगमा जो आप मौका भी है, महल भी है, और इसी के साथ मैं आप दोनों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी आप बैठिए। इस नगमे के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे ताकि तब, लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कैप्टन रुबाब और मेजर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। एक दफ़ा फिर समा की पूरी टीम की तरफ से, यहाँ बैठे हुए तमाम मेहमानों की तरफ से, और यकीनन ये तालियाँ बताएंगी, खड़े हो के हम बताएंगे कि आज हमें अपनी फौज से कितना प्यार करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब, शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप लोग यहाँ मौजूद हुए। सर प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप अपना एक नगमा इनको डेडिकेट जो करना चाह रहे थे वो नगमा आप प्लीज़। एक नगमा मेहदी हसन खान साहब का गाया हुआ, उसी ज़माने का 1965 का, जो बचपन में बहुत सुनता था, गाता था। मेरे ख्याल में इससे अच्छा नजराना अकीदत हमारे अफवाज को नहीं हो सकता, तो मैंने कुछ बोल मैं उसके गाऊंगा आपकी खिदमत में। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बन के, उभरा हर गाम पे तू फतह का नारा बन के, इस शुजात का तुझे क्या मसला पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, उम्र भर अपनी इनायत
खूबसूरत, आपने हसीन आवाज़ से जो जादू यहाँ जगाया और सोई हुई आवाम को एक थैंक यू सो मच, क्योंकि 6 सितंबर के हवाले से यही सॉन्ग मेरे जहन में आया और हमारा जज्बा जो है वो कभी भी मरता नहीं है, वो हम साबित कर सकते हैं। ये देखिए ऑडियंस और बिल्कुल हम हर वक्त माशाल्लाह से तैयार हैं, तैयार कामरान है, हर घड़ी तैयार कामरान है। प्लीज प्लीज हैव अ सीट प्लीज जनाब। तो यहाँ अब तो सारे मेरे अपने हैं। हर इस तरह के दिन में हमें कोई एक जैसे न्यू ईयर आता है तो हम लोग एक नया टास्क अपने आप को देते हैं, एक नया अहद करते हैं। तो जब इस तरह के दिन आते हैं, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, 23 मार्च हो, तो आप लोगों को भी अपने आप को एक नया अज़्म देना चाहिए, एक नई सोच को। तो आज ज़रा हम इस पे बात करते हैं कि नया जज्बा क्या होना चाहिए हमारे पास। क्या मेरी ऑडियंस के पास इसका कोई जवाब है? क्या अगर वो चाहे तो वो क्या जवाब देगी मुझे कि वो एक नया ख्वाब देखे, एक नया जज्बा अगर आज के दिन अपने अंदर एक जी आप बताएंगी, बताइए क्या आज़म लेंगी आप आज 6 सितंबर के दिन? मेरा नाम सादिया है। सादिया 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 ईमान। सादिया ईमान, मैं इमाम आप ईमान, वाह वाह दोनों। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी मिट्टी ऐसी मिट्टी है कि जहाँ हम अपने कदम जमाएंगे ना तो वो हमें परवान ज़रूर चढ़ाएगी। वाह। बस बशर्ते ये है कि मेहनत की ज़रूरत है और बहुत मजबूत होना पड़ेगा। ये आपका आज 6 सितंबर के हवाले से एक मैसेज भी है और एक नया जज्बा जिसको आप लेके आगे बढ़ेंगे। और कोई कुछ कहना चाहेगा जनाब? किसी और के पास कोई जज्बा नहीं है? हाँ भाई मेरे जवान बहनें या बेटियां बैठी, कुछ नहीं, सो गई तुम तो? हेलो जी, आज के दिन के लिए हम कोई नया ख्वाब क्या देखें? अपने कंट्री को क्लीन रखना ज़रूरी है। कीप क्लीन, कीप क्लीन। वेरी नाइस, गुड आंसर जनाब, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। बस मैं चाहती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान बोलूँ तो मुझे जिंदाबाद की आवाज़ बहुत ज़ोर से आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मैं बस ये कहना चाहती हूँ अपने, मैं यहाँ पर टीचर हूँ एज ए फैशन डिज़ाइनर, तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ कि अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा दिन दुगनी रात चौगनी आप बढ़ाते रहिए कि आपकी एक आवाज़ पर जो है सब आवाम खड़े हों। और जो हमारा मुल्क दहशतगर्दी के दौर में है आजकल, सब दहशतगर्दी हो रही है हर तरफ, तो हमें ये कहना है कि अपने पाक फौज के जवानों के शाना बशाना खड़े हों और उनको हम मजबूत करें, उनके हम हाथों को मजबूत करें। में कह के भी गए कि आप लोगों ने हमारे साथ खड़े होके इस लड़ाई में शामिल होना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम जी। टाइम बहुत कम, ख्वाब बहुत ज़्यादा, यहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद, मेरे साथ मेरे भाई के भाई मौजूद, मेरे भाई मौजूद। ज़रूर मैसेज, आप मैसेज दें, आपके पास माइक है। माइक दे बेटा। हाँ सही। तो एक मैं भी छोटा सा मैसेज दूंगा ज़रूर कि एक तो अपने टॉलरेंस बर्दाश्त होने चाहिए और दूसरा कोशिश क्या करें कि दूसरे को रास्ता दें और ताकि ट्रैफिक में खलक ना पड़े। और मुजद्दिद से भी एक मैसेज लेंगे हैं। मुजद्दिद आप क्या कहेंगे आज? चले। मैं कहूँगा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और मैं कहूँगा कीप क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। वाह, कीप क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जनाब, खूबसूरत। और मैं चाहूँगी सर आप भी एक मैसेज दें ज़रूर, ताकि आज हमारे पास ढेर सारे मैसेज जब हो, कोई ना कोई तो दिल को लगेगा ही जाके। सर वो दीजिए भाई। मैं समझता हूँ कि जो ये पाकिस्तानी कौम है ना, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने इसमें वो जज्बा दिया है कि सिर्फ इन्हें हिलाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के लिए तन मन जान अपनी तमाम लुटाने के लिए तैयार है। होती हैं कभी कभी कुछ बातें, गलतियाँ इंसान से ही, लेकिन ये वाहिद दुनिया के अंदर कौम है जब ये एक साथ जब खड़ी होती है तो ये अल्लाह के करम से जो है वो काम अबूर कर जाती है जो लोगों के सोच भी नहीं होती। आज आप दुनिया में जो पाकिस्तानी, आप डॉक्टरों की मिसाल ले लें, इंजीनियरों की मिसाल ले लें, जो दुनिया के अंदर कारनामे दे रहे हैं वो सारे पाकिस्तान में हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। तो मेरा पैगाम यह है कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है,
और हमें इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है। बेशक बेशक जनाब, बहुत कुछ करना है। और भरपूर तालियों में उन तमाम शहीदों के लिए एक दफ़ा फिर ताली बजाएंगे जिन्होंने इस मुल्क को अपना खून दिया और अपने खून से जीता है इस मुल्क को। लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइए क्योंकि आज शो ख़त्म नहीं हो रहा। मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हूँ जनाब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वतन पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे। मिलके गाएं। ए वतन प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। क्या बात। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का जहाँ बख्श दिया, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जहाँ बख्श दिया, मेरा सीना हुर्मत का संगीन हिस्सा, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। गाओ। ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, क्या बात है। वेव ऐसे करें मिलके शाबाश। तुझसे है मेरी तमन्ना दुनिया बुलूं, तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया बुलूं। आगे तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया बुलूं, आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं नहीं, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाफिदा मेरा तख़य्युल है तो शीर है सुज़े, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान, आखिरी रोतक आवाज आनी चाहिए। पाकिस्तान, बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब। ये जिंदा है तो हम जिंदा है। थैंक यू सो मच रूफी। आप लोगों को बताती चलूं, वाह, रूफी अभी जब भाई, हम वाह। लोग ब्रेक पे गए थे तब मैं ताबिंदा आपा मुझे बता रही थी कि जब 1965 की जंग हुई
ये 6 सितंबर का जब वाकया पेश आया तब ये क्लास ये तो सादिया जरूर सुनना है हमने ये। हाँ। ये वाकया तो ताबिंदा आपा से जरूर, ये जरूर हमने सुनना है। वो जज्बा क्या था, इनके वालिद साहब ने घर आके किस तरह रिएक्ट किया था, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। प्लीज ताबिंदा आपा। जिस वक्त की 65 की जंग हुई, मैं न्यूटाउन स्कूल में पढ़ती थी, 4थी क्लास में जी, 4th क्लास में थी और हम 2nd शिफ्ट का स्कूल था। सुबह ये वाकया हो चुका था, लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा टीवी वगैरह तो होते नहीं थे। तो जब हम स्कूल से घर आए तो हम स्टेट बैंक कॉलोनी में रहते थे, तो मैंने देखा कि मेरे अब्बा जो है ना वो ब्लैक पेपर लेके और वो बल्ब को कवर करने के लिए हमें बल्ब जो होते थे, हमारे जो लैंप्स उस ज़माने में ऐसे थे लटकने वाले होते थे। तो सब बच्चे, अब्बा ने बताया कि जंग हो गई है, ब्लैकआउट होता है, तो इसलिए हमें रोशनी को कवर करना है। और हमें इतना फैसिनेटिंग था कि अच्छा ये अंधेरा होगा। फिर रेडियो सुना हमने, और हम बहुत से लोगों को भूले हुए 65 की जंग के, ये हमारे मीडिया का कसूर है। 65 की जंग मीडिया ने लड़ी और सबसे बड़ा नाम जो न्यूज़ रीडर थे वो शकील अहमद खान मरहूम थे। ये रेडियो पाकिस्तान है, यानी मैं 4थी क्लास की बच्ची थी, उनका जब ये बॉर्डर पे जो जज्बा हमारे फौजी भाइयों का बढ़ाने के लिए ये रेडियो पाकिस्तान इतनी उनकी जोश की आवाज़ में, फिर रेडियो में बड़े बड़े नाम थे, बेंजो नवाज बहुत मशहूर, मैं भी छोटी थी उस वक्त लेकिन मुझे सब याद है। मेरे आज के बच्चों को, आज के लोगों को पता नहीं है। निहाल अब्दुल्ला, आप वो बताएं ना, जो निहाल अब्दुल्ला कि किस तरह आप लोगों ने बिस्किट के पैकेट और फिर चने, हाँ, और फिर निहाल अब्दुल्ला की जो वो गाना था, पाकिस्तानी बड़े लड़ैया जिनकी सही न जाए मार। स्कूल में हम स्कूल में गए, पैसे भी नहीं होते थे हमारे पास, और हम लोग जो है, हमें पता चला फौजी भाइयों को महाज पे हमें चीज़ें भेजनी है। कोई 10 रुपये जमा कर रहा है, मैंने बिस्किट के 2 पैकेट लिए, किसी ने कुछ, और हम फौजी भाइयों के लिए छोटे छोटे तोहफे बनाते थे। और वो जज्बा ही अलग था। और हम लोग बाहर निकल के देखते थे, अल्लाह जहाज़ कब आएगा, हम देखेंगे कि वो बम कैसे, हमें नहीं मालूम था बम की तबाहकारियाँ क्या होती हैं, वो बच्चे नहीं जानते थे उस ज़माने के। आज के अहद के बच्चे चालाक हैं, लेकिन वो जज्बा था। और सबके 17 दिन वो जंग चली है, लेकिन 17 दिन जो है वो मेरे ख्याल में, चाहे छोटा बच्चा था चाहे बड़ा था, हमारे मीडिया के लोग थे और हमारे फौजी जवान, जिनको हर उस जगह वो होते हैं जहां किसी और को होना चाहिए, लेकिन हमारे फौजी जवान होते हैं। हम चैन से सो रहे होते हैं वो सरहदों पे। किसी ने सियाचिन की वो खून जमा देने वाली, अगर किसी ने वो देखा हो तो वो जज्बा फिर हमें 2005 के ज़लज़ले में नज़र आया। और एक बात याद रखिए, फौजी जवान हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर के दुश्मन से लड़ सकते हैं, अंदर के दुश्मन से आपको लड़ना है, मुझे लड़ना है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात कही कि वो बाहर के दुश्मन से तो लड़ सकते हैं जो बेनकाब हैं, लेकिन जिन्होंने नकाब पहने हुए उन दुश्मनों को हमने खुद ढूंढना है और उनसे हमने खुद लड़ना है। तो क्या कहते हैं, लड़ने के लिए तैयार है अपने दुश्मनों से? ये जज्बा है हमारे अंदर। तालियां कमजोर है, जज्बा दिखाए ना, कोई तालियां बजाए। जज्बा को आवाज। अजमल भाई कह रहे हैं अगर जज्बा है तो तालियां बजा के जोर से बोले। ये जज्बा है, ये जज्बा हमने थोड़े ही अरसे पहले अपने जब भाई को खोया तब एक दफा फिर देखा, उस फैमिली के अंदर देखा, इन बच्चों के अंदर देखा, उस बीवी के अंदर देखा। जब मैं भाभी से मिली तो उनके एक ही लफ्ज़ था कि वो कलमा पढ़ता हुआ गया है, शहीद गया है, वो रोज़े की हालत में गया है। ये जज्बा कहाँ से आता है? ये हमारे खूनों में है, ये जज्बा, ये हमारी माओं की परवरिश है, ये जज्बा। तो इस जज्बे के लिए आज अपनी माओं को भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी है कि आज हमारे ऊपर बड़ी से बड़ी भी क़यामत टूटती है तो हम खड़े हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? सर आप मानते हैं इस बात को? सर काफ़ी देर से सर हिला रहे हैं, सर से बात भी कर लेते हैं, सर से बात करते हैं और सर से जानते हैं कि सर आज 6 सितंबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और नया क्या अहद लेके, और बच्चों को भी क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत माजरत के साथ और पार्टी को ख़राब करने की उसमें मैं कहूँगा ये जज्बा कहाँ से आएगा? जब ये सब बच्चे जब घर जाएंगे टीवी खोलेंगे तो उसमें इंडियन फिल्म चल रही होगी या इंडियन ड्रामे चल रहे होंगे,
हर चैनल के ऊपर चल रहा होगा तो ये जज्बा कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हकदार है वहीं तनकीद भी आप लोगों का ही हक जी। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर हमारे मीडिया में थोड़ी भी हुब्बुल वतनी और उसका जज्बा है तो कम से कम 14 अगस्त के दिन कम से कम 6 सितंबर को कम से कम इंडियन फिल्में और इंडियन गाने और इंडियन ड्रामे तो बंद कर दें। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया जनाब आपने, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। कल अगर किसी ने हमारी समा की स्क्रीन बहुत देखी अच्छी हो, बात की, स्क्रीन देखी हो, हमारी समा की स्क्रीन देखी हो, तो हमारे न्यूज़ का पूरा सेटअप जो था निशाने पाकिस्तान पे था। समा की हमेशा से कोशिश रही है कि हम कुछ नया करें, कुछ अपने मुल्क के लिए करें। तो हमारी यही कोशिश है और इंशाल्लाह जब कभी जिंदगी में समा एंटरटेनमेंट भी लेकर आएगा तो आप ये कोशिश वहाँ देखेंगे कि वहाँ इंडियन फिल्में नहीं चलेंगी, इंडियन गाने नहीं चलेंगे, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान का जज्बा होगा और पाकिस्तान के लोग आपको वहाँ नजर आएंगे। तो वो हमेशा आपको इंशाल्लाह और कोशिश भी। जी समा ने एक और नया काम किया, आप जब बात करेंगी तो करेंगी। कल इंटर साइंस का रिजल्ट आया है प्री मेडिकल का, और कल जो बच्चियां पास हुई हैं उनके लिए समा ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के तमाम इब्तदाई अखराजात मंजूर कर लिए अदा करने के लिए। ये कल ही ऐलान हुआ और मैं समझती ये हूँ कि एक बड़े अदारे की हैसियत से अपने मुल्क की बच्चियों के लिए ये समा का बहुत बड़ा इक़दाम। बिल्कुल सही जनाब। देखें जहाँ बात हो रही है ना इदारे की, वहीं एक मिट्टी में हम खड़े हैं, इस मिट्टी में ही हमें मिलना है। ये भी एक इदारा है जहाँ से ये निकाल के लेके जाता है खूबसूरत हमारे बच्चियों को, निखारता है उनके अंदर वो टैलेंट जो छुपा हुआ होता है, उन्हें बाहर खींच के लाता है। तो अपने इस फाउंडेशन के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए तालियां। और हमें नहीं भूलना उन तमाम लोगों को जो नेक काम के लिए कदम उठाते हैं, जैसे कि सहारा फाउंडेशन है अबरार का, जैसे कि जिंदगी है शहजाद रॉय की। तो आप इनको भी नहीं भूलें कि ये हमारे वो हीरोज़ हैं जो हमेशा लेके अपने आप को आगे चलते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ नेक काम भी करते हुए ही जाते हैं। शेखी साहब क्या कहेंगे? आपके पास माइक है लगा। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आज हमारी अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक और ताकतवर तरीन, उसकी वजह यह है कि हमारे फौजी भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, उसके बाद प्रोफेशनलिज्म इतनी ज़्यादा आ जाती है, जंगें लड़ते हैं, इसलिए कामयाब होते हैं। हमको उनसे सीखना चाहिए। जो हमारे कवानीन हैं, बेसिकली टैक्स हम चोरी करते हैं, सिग्नल तोड़ना हम फ़ख्र महसूस करते हैं। मतलब मैंने हमेशा देखा है सिग्नल तोड़ने वाले बाइक वाले ऐसे सिग्नल तोड़ते हैं और खुश होते हैं और वहाँ जाके सामने रुक जाते हैं। मतलब इतनी जल्दी क्या है कि आप अपनी जिंदगी से भी खेल जाएं, इसके लिए भी इंतजार नहीं करते। हमको अपनी अफवाज से सीखना चाहिए कि कितना उनके अंदर डिसिप्लिन है, कितना प्रोफेशनलिज्म है, और वही चीज़ अगर हम अप्लाई करें अपने कवानीन, हमारे कवानीन बनाए हुए बहुत अच्छे कवानीन हैं, उनको फॉलो नहीं करते। बहुत दुख की बात है। ये आपसे गुजारिश है कि आप जिम्मेदारी को महसूस करें, रिस्पॉन्सिबल हों और उन कवानीन को, अपने मुल्क के कवानीन को फॉलो करें। और ये जो बात है कि दहशतगर्द हमारे अंदर छुपा हुआ है, तो उसकी इतला करें। आप डरे नहीं कि पहले वो करेगा तो मैं करूँगा, नहीं, आप कर दें इतला। somebody has to take an initiative। अगर हम पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहला कदम हम तो सब किसी मिल के पहल करें। बेशक, बिल्कुल सही कहा शेख साहब। कि पहला कदम किसी एक ने उठाना होता है, उसके बाद सारे कदम उठ पड़ते हैं। आज हम ईदी साहब को भी सलाम पेश करेंगे। आज वो हम में नहीं लेकिन हम सब में ईदी छुपा हुआ है, बस उस ईदी को हमने जगाना है। लेकिन एक छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आते जरा। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम लोग यहीं मौजूद हैं ढेर सारी तालियों में। ये हॉल तुम्हारा है,
पास बा इसके बस समझने की बात है कि वाकई हमें प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा फिर अपनी सीट्स पर आइए। कुछ यादें मैं चाहती हूँ कि जुड़ी हुई जो मेरे भाई से है, कुछ यादें जुड़ी हुई जो हमारे दोस्त से है, कुछ थोड़ा सा उन्हें भी छेड़ा जाए, अमजद भाई की याद को थोड़ा सा ताज़ा किया जाए। थोड़ा सा ये कह रहे थे मुजद्दिद मैं चाहूँगी कि अब्बा का कुछ तो एक छोटा सा वो हम ये सोच रहे थे कि ये माशाल्लाह मिली नज़रें और सितंबर के हवाले से तो काफ़ी काम हो चुका है, तो सबकी एक मेरा भी दिल चाह रहा था कि हम सब मिलके अमजद मुजद्दिद मैं ऑन जॉन पढ़ के एक दो बोल दुआ भी हो जाती वो, और अल्लाह पाक शहीदों के सदक़े हमारी दुआ भी कबूल कर ले। आमीन। तो उसमें ये कि एक दो बोल भर जो झोली की हम पढ़ लेते हैं, इजाज़त है? इजाज़त। मारूफ भाई ये सब भाई ये हमारे सब सीनियर हैं और इसका भी एक तरीक़ा कार होता है, तो खड़ो शुक्रिया। आ जा हेलो वाह थोड़ा सा बेटा इसको लाइक हेलो हाँ क्योंकि कव्वाली का काम है रिपीटेशन, ये मेरे भाई भी जानते हैं और सभी तकरीबन जानते हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं और ये सब सीनियर हैं हमारे से। बहरहाल ए भर दो झोली, थैंक यू। ए भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ए भर दो झोली हम सब की भर दो झोली, आका जी भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी जैसे पानी मांगने वाला नहीं जाता। झोली मेरी सारी सारी आज सारे मदीना भर दो झोली मेरी, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आने देगा ज़माना जिधर जाऊंगा। भर दो झोली मेरी, झोली मेरी। एक मिनट बेटा एक बार तुम कहो। भर दो झोली, भर दो झोली। अब ये कौन मोहम्मद, ये भर दो झोली और अपने अब्बा की भी करेंगे और अपने दादा की भी। अब मुजद्दिद कहेंगे सोलो। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। आपके दर से आगे अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा। सानी गामा गामा गा सानी दा सानी सा गामा गामा दा मा दा नी दा नी सा गामा दा मा दा नी दा नी सा गामा दा मा दा नी दा नी सा। भर दो झोली लौट कर मैं जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका बता दो, मैं आया हूँ बनकर सवारी।
बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हया, कितनी अतीब हजरत शबीर की है, कितनी मैदान करबला में से कुछ गुजार ने, सजदे में सर कटा के खूबसूरत ऑडियंस मेरी, और टाइम बहुत तेजी से, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच अदा, बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ होने का, और मेरी खूबसूरत ऑडियंस का शुक्रिया। तो जनाब, आज इस तरह मैं जब अभी हम याद कर रहे थे अपने भाई को, तो हम सबकी आंखें नम थी। यहाँ मैं देख रही थी, हम सबकी आंखें नम थी। तो एक दफ़ा उन शहीदों के लिए तालियां बजाएं भरपूर, जिन्होंने इस मिट्टी को अपना खून दिया है और ये मुल्क हमारे नाम किया है। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये है मेरा पाकिस्तान, और जिएगा पाकिस्तान तो हो जाए जीवे जीवे पाकिस्तान। सब मिलके गाएंगे, शेखी साहब, हम सब मिलके गाएंगे आज ये जीवे जीवे पाकिस्तान। आप लोग गाएंगे ना? आप लोग गाएंगे तो खड़े हो जाइए मेरे साथ, ताकि हम अपने मुल्क को कह सके जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन बंदी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो सुने, एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो, पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान
पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद शाबाश पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं अपने तमाम मेहमानों का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अपनी तमाम ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, यहाँ की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और यहाँ मौजूद जितनी मेरी बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपके बगैर इस शो में जान नहीं आती। अगर आप लोग ना होते तो अपने लिए तालियां बजाइए। ये शोर, ये जज्बा हमें चाहिए अपने मुल्क के लिए। यही शोर, यही जज्बा हमें पैदा करना है ताकि अपनी मुल्क के अंदर घुसे हुए दुश्मनों को हम निकाल के बाहर खींच लें और फिर देखें क्या होगा जनाब, है ना। और आज मैं इत्तेफाक कर दूं कि देखें, अमजद साबरी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं किसी भी सूरत में। यकीन करें 3 दफ़ा मेरी अंगूठी निकल के गई है। एक दफ़ा भाई ने दी अपना, और एक दफ़ा मेरे भतीजे ने दी, मेरे बेटे ने, उन्होंने, और तीसरी दफ़ा मुझे खुद नहीं पता चला कैसे कि मैंने फिर लगा। इसका मतलब है कि अमजद साबरी यहीं पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। तालियां एक दफ़ा, तालियां। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सेल्फी? मुझे तो लगा था कि आप सब कहेंगे कि आज कौमी तराने के साथ हमें ये खत्म होना चाहिए, पर कौमी तराना मैं तब गाऊंगी, तब शुरू करूंगी जब आप लोग मेरे साथ गाएंगे। प्लीज एक एक आवाज गूंजनी चाहिए, वहां तक गूंजेगी ताकि हर दुश्मन को पता